बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदु या कनस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिस नाउ 7 पेज नंबर 104 स्टार्ट करने वाले हैं। सो सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट ए हमारे पास है x/2 + 9 = 5। सो लेट्स स्टार्ट। सो पार्ट ए मैं लिख चुकी हूँ, x/2 + 9 = 5। अब यहाँ पर ये जो दो नंबर्स हैं डियर स्टूडेंट, ये अपनी कंट्री में जाएंगे और वेरिएबल्स को अपनी कंट्री में छोड़ेंगे। ठीक है, इनकी दोनों कंट्री हैं, इक्वल के साइड पे वेरिएबल्स की कंट्री है और इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर्स की कंट्री है। सो ये नंबर अपने इस फ्रेंड नंबर को अपने पास बुलाएगा। तो ये हो जाएगा x/2 = 5 और ये जब दूसरी अपनी कंट्री में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, +9 से -9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मीन्स पॉजिटिव है, तो दो डिफरेंट साइंस हैं तो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। सो 9 में से 5 जाएगा तो 4 रह जाएगा और साइन लगेगा ग्रेटर का, तो 9 ग्रेटर है उसके साथ माइनस है तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये भी अपने फ्रेंड को अपने पास बुलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी नंबर है तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा x = -4 × 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था तो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो चीज़ इक्वल के एक साइड पे पॉजिटिव होती है दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाती है, और जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और या एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी चीज़ पे जाके डिवाइड हो जाएगी इक्वल के साइड पे। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर डिवाइड हो रही थी, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। सो x = 4 1 4 2 8, सो माइनस का साइन भी और 8। ठीक है, सो ए पार्ट का आंसर x = -8 आ चुका है। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, पार्ट बी आ चुका है हमारे पास। 5/7y + 2 = 1/2y + 3 1/4। सो ये जो हमारे पास मिक्स नंबर है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो कैसे करेंगे? 5/7y, बाकी इक्वेशन उसी तरह लिख लेते हैं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4 3 12 और 1 13/4। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो नंबर आएगा उसमें ये ऐड हो जाएगा। सो 13/4 हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, अब ये वाला वेरिएबल अपनी कंट्री में जाएगा और ये नंबर अपनी कंट्री में जाएगा। सो 5/7y, इसमें ये y इधर आएगा, यहाँ कोई साइन नहीं है मीन्स ये पॉजिटिव था, यहाँ आके ये नेगेटिव हो जाएगा 1/2y। ठीक है, इक्वल का साइन डालेंगे। 13/4 जो पहले से उधर मौजूद था, अब ये नंबर वहाँ गया तो -2, क्योंकि +2 था इधर आके -2 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, इनकी तब तक सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती जब तक नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम ना हो जाए। तो इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 3 6 आता है लेकिन 7 नहीं आता। ठीक है, सो हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 7 से। ठीक है, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो नोमिनेटर है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नोमिनेटर भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 5 1 5 2 10 एंड 7 2 14, और ये y आ जाएगा। माइनस का साइन डालेंगे, 1 7 7 एंड 2 7 14 और y का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ देखें, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 और 4 डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो ऊपर वालों में सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। अब हम लोगों ने क्या करना है, 1 को 4 बनाने के लिए 1 4 ज़र मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 13/4 -4 1 4 2 8 एंड 4 1 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि डिनोमिनेटर्स यहाँ भी सेम हो गए हैं यहाँ भी सेम हो गए हैं तो इनकी सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो ये हो जाएगा 10 - 7 / 14y, और ये हो जाएगा 13 - 8 / 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। 10 में से 7 चला जाएगा तो 3/14y आ जाएगा = और 13 में से 8 चला जाएगा सो 5/4 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इसको उधर लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी नंबर है, इस अकेले को वेरिएबल को इधर अकेला छोड़ना है, अपनी कंट्री में नंबर्स को ले जाना है। तो ये यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3y = 5 × 14 / 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो 5 14 ज़र हमारे पास आता है 70। ठीक है, और ये 3y 70/4 आ जाएगा हमारे पास।
अब ये जो 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। नीचे इसके नीचे डिवाइड हो गया, लेकिन इस नंबर से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 70 डिवाइड बाई 4 3 ज़र 12, ठीक है। 70 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। सो ये हमारे पास 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, इसका 1 कैरी यहाँ लगा तो 2 5 ज़र 10 हो जाएगा, और 2 6 ज़र 12 हो जाएगा। अब हमारे पास रह चुका है 35 डिवाइड बाई 6। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो हम लोग इसकी डिवीज़न कर लेते हैं साइड पे रफ वर्क में, 35 और 6, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो 6 6 36 आता है, बड़ा है, सो 6 5 ज़र 30 ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे 5 रह जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 5 बाई 6, ठीक है। बहुत इजीली हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं y इज़ इक्वल टू 5 बाई 6, क्योंकि इम्प्रॉपर था। तो अगर ये हमारे पास आंसर क्वेश्चन में जो है ना डेसिमल में होता तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते, लेकिन क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन फॉर्म में और मिक्स नंबर्स में है, तो हम इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट सी हमारे पास है 3z माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू z माइनस 4 डिवाइड बाई 3। अब इस तरह की सिचुएशन में हमने क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मींस इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस नंबर को इससे, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3z माइनस 1, ये वाला यहाँ आके इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 यहाँ आके सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को। सो 3 जो है ना वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी, और 2 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी। सो 3 3 ज़र 9, और z आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 1 ज़र 3, इक्वल का साइन लगाएंगे, 2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे 2z, माइनस का साइन डालेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब नंबर्स को अपनी कंट्री में बुलाना है, वेरिएबल्स को अपनी कंट्री में। सो 9z यहाँ कोई साइन नहीं है, मींस पॉजिटिव है, तो यहाँ आके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 2z, ठीक है, माइनस 2z। अब ये -8 था पहले से, तो ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, 9 में से 2 चला जाएगा, 7z रह जाएगा इज़ इक्वल टू, और 8 में से 3 हमने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि डिफरेंट साइंस हैं, तो 5 रह जाएगा, और साइन ग्रेटर का लगेगा, 5 ग्रेटर इसके साथ माइनस, 8 ग्रेटर इसके साथ माइनस है, तो ये -5 आ जाएगा। सो 7z इज़ इक्वल टू -5। अब 7 जो है ना वो अपनी कंट्री में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, -5 डिवाइड बाई 7। सो हमारा आंसर z इज़ इक्वल टू -5/7 बहुत इजीली आ चुका है, और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमेशा स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि कुछ नंबर्स हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में मिक्स नंबर्स में आ जाते हैं, और कुछ जो है ना हम मिक्स नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन जो ऊपर वाला छोटा होता है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करते, लेकिन जो इम्प्रॉपर होता है ऊपर वाला बड़ा होता है उसको हम फर्दर डिवाइड करके या तो डेसिमल में, अगर क्वेश्चन में डेसिमल में गिवन है, या तो फिर फ्रैक्शन फॉर्म जो है ना मिक्स नंबर में उसको ले आते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, और इस बात को भी आप लोग अपने पल्ले बांध लीजिए कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसका नॉमिनेटर ऊपर वाला बड़ा होता है उसको हम फर्दर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। नाउ मूव करते हैं प्रैक्टिस 7 से प्रैक्टिस नाउ 8 की तरफ, जो कि है पेज नंबर 105 पे। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2 पार्ट है, सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, ए पार्ट हमारे पास है 8 जो कि डिवाइड हो रहा है 2x - 3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, ये जो सारा नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ये वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 8 इधर ही रह जाएगा, और ये जो है ना 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जो होता है उसको हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम लोगों ने करना है ओपन। सो कैसे ओपन करेंगे, 8 इधर ही रह जाएगा, 4 जो है ना वो 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और -3 से भी। सो 4 2 ज़र 8x आ जाएगा, माइनस का साइन डालेंगे, 4 3 ज़र 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये x वेरिएबल इधर ही रहेगा, और 12 जो है ना -12 वो अपनी कंट्री में चला जाएगा। सो 8 और ये -12 से +12 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 8x अपनी कंट्री में रह जाएगा। अब 8 में 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 20 इज़ इक्वल टू 8x, ठीक है। अब ये जो 8 है ना ये अपनी कंट्री में जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 8 इज़ इक्वल टू x, ठीक है।
अब इसको हम लोग फर्दर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 ज़र 20 एंड 4 2 ज़र 8। तो हमारे पास ये जो x है ना इसको हम पहले भी लिख सकते हैं और 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये दोबारा से हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। अब हम इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 और 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 आ जाएगा। आंसर क्या है 2 1/2 2 1/2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बहुत ईजिली हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट बी पार्ट हमारे पास है y - 3 डिवाइड बाई y + 4 इज इक्वल टू 3/2। अब अगेन इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह की जब दोनों साइड पर फ्रैक्शंस होती है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मींस ये चीज़ जो यहाँ पर डिवाइड हो रही है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये चीज़ जो यहाँ डिवाइड हो रही है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन चेंज हो जाएंगे ना, डिवीजन साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट में मैंने आपको कहा है जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है उसके लिए ब्रैकेट डालेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे 3 और इस नंबर को ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि ये सारा का सारा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, माइनस का साइन डालेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा, प्लस का साइन डालेंगे और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा हमारे पास, बहुत ईजीली, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने y वेरिएबल्स को अपनी कंट्री में भेजना है और नंबर्स को अपनी कंट्री में। सो ये y जो है ना और ये y ये जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 2y - 3y में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 12 इधर ही था और ये -6 जो है ना ये अपनी कंट्री में जब जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है मींस पॉजिटिव है, 2 डिफरेंट साइंस आएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 में से 2 चला जाएगा तो y रह जाएगा 1y। तो 1 हम लोग नहीं लिखते होते, उसके लिए सिर्फ वेरिएबल लिखेंगे और साइन ग्रेटर का लगेगा, 3 ग्रेटर है इसके साथ माइनस है तो ये -y आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 + 6 जो है ना हमारे पास आ जाता है 18। अब ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम दोनों साइड्स पे माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा -18 और ये y यहाँ से माइनस चला जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो y इज़ इक्वल टू -18 हमारे पास आंसर है, बहुत ईजीली। सो डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नाउ 8 के बाद हमारे पास एक्सरसाइज 4D स्टार्ट हो रही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।